तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हैं। हमने पुरानी वीडियोस में इसकी जो पहली वीडियो आई थी उसमें मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान देखा था और मध्य प्रदेश में अलग अलग जो विद्रोह हुए थे उनके नेता कौन थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन एवं झंडा सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सत्याग्रह कहां पर हुए और उस सत्याग्रह के नेता कौन थे। झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। हमारा प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 एवं लेबर इंस्पेक्टर भर्ती मध्य प्रदेश की तैयारी करवाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी कब उठी, राष्ट्रीय चेतना किस तरीके से फैलाई गई, ठीक है, वह सभी माध्यम क्या थे, झंडा सत्याग्रह कहां कहां हुए। सबसे पहले भारत में झंडा सत्याग्रह कहां होता है। तो यदि बात करें, हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था कि विद्रोह के नेता और विद्रोह का केंद्र कहां था। इसके बाद जब 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में होता है तो इस समय क्या होता है, यहां के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागती है और इस समय जो 1891 का कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। अब अलग अलग तरीकों से क्या होगा, राष्ट्रीय चेतना एक चिंगारी फैलाई जाएगी आजादी के लिए, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से मध्य भारत एवं मालवा में क्या होता है, 2 उत्सव शुरू किए जाते हैं, गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव की शुरुआत होती है 1893 में और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत होती है। इसका जो विशेष उद्देश्य था क्या था, लोगों को एकत्रित, वैसे ही होते हैं उत्सवों में, तो यहां से क्या होगा, हम एक दूसरे से आपस में बात कर पाएंगे, एक राष्ट्रीय चेतना के मुद्दे पर हम बहस कर पाएंगे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के प्रभावों से मध्य भारत एवं मालवा में उत्सवों की शुरुआत होती है, गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव, और इनके द्वारा क्या होने लगा, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया जाने लगा। इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया। इन पत्रों की प्रकाशन से ही, इन पत्रों के माध्यम से भी क्या होने लगा, राष्ट्रीय चेतना की जो आग थी उसको फैलाने लगे, उसको बढ़ावा मिलने लगा। और खंडवा से सुबोध सिंधु, याद रखना पूछा गया है कि सुबोध सिंधु जो समाचार पत्र वो कहां से निकला था, खंडवा से जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ और माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया। अब होता क्या है, 1899 में जब लाहौर अधिवेशन होता है, 1899 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने क्या कहा कि न्याय एवं प्रशासन व्यवस्था को अलग होना चाहिए, अलग रखना चाहिए। तो इन्होंने 1899 में लाहौर अधिवेशन में न्याय एवं प्रशासन व्यवस्था को पृथक करने की मांग रखी और सन 1904 में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की, 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना करते हैं, ठीक है। तो यह सब जो हो रहा था केवल राष्ट्रीय चेतना को प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा था, ठीक है। 1891 में क्या होता है, 7वां अधिवेशन नागपुर में, वहां पर राष्ट्रीय चेतना फैलाई जाती है अधिवेशन के माध्यम से। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ठीक है, मध्य भारत मालवा में शुरू कराए, वहां भी राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य शुरू किया। फिर समाचार पत्रों के माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना फैलाई जाने लगी, ठीक है। फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की क्या होने लगी, कली हरि सिंह गौर के द्वारा कटु आलोचना की गई। इसके बाद अब क्या होता है, जबलपुर, हम अब देखेंगे झंडा सत्याग्रह के बारे में। झंडा सत्याग्रह के द्वारा भी फिर क्या होती है, चिंगारी फूटती है, ठीक है। क्या होता है जबलपुर में, सबसे पहले सन 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन होता है यहां पर, ठीक है, क्रांतिकारी दल का गठन होता है। उसके बाद झंडा सत्याग्रह, ठीक है,
भारत का जो पहला झंडा सत्याग्रह था वह जबलपुर में आयोजित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में 1923 में आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? नेता थे देवदास गांधी, डॉक्टर राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देवदास गांधी, डॉक्टर राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस झंडा सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। लेकिन होता क्या है, यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण सुंदरलाल को 6 माह की कारावास हो जाती है, 6 माह की जेल हो जाती है। ठीक है, केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण। अब उसके बाद क्या होता है, नमक सत्याग्रह जो 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में ही होता है, जिसके नेता सेठ गोविंद दास तथा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। इसके बाद जंगल सत्याग्रह 1930 में ही होता है, जिसके प्रमुख नेताओं में सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है, विष्णु दयाल भार्गव और पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो हमने ध्यान से देखा कि जबलपुर में क्या हुआ, 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे देवदास गांधी, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। सुंदरलाल को यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण 6 माह की जेल हो जाती है। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में ही होता है, और जंगल सत्याग्रह भी 1930 को ही जबलपुर में होता है। अब होता क्या है, जैसे ही जंगल सत्याग्रह होता है तो इन सभी को गिरफ्तार करके इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी जबलपुर, ठीक है, 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह त्रिपुरी में होता है। लेकिन गांधी जी के विरोध के बावजूद यहां क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना जाता है। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद से ही क्या कर देते हैं, गांधी जी व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, यहीं से गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सिवनी में क्या घटनाएं चल रही थी, कैसे राष्ट्रीय चेतना फैलाई जा रही थी। तो सिवनी में सन 1916 में राष्ट्रीय चेतना या फैलने का काम शुरू हुआ। 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है सिवनी में। अब यहां क्या होता है, 1920-21 में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन दोनों का साथ साथ आरंभ होता है, जहां पर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो प्रभाकर डुंडीराम जटार ने, एवं खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वह अब्दुल जब्बार खान ने किया था। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद और घटनाएं होती हैं अलग अलग। छतरपुर में क्या होता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड होता है, जैसे क्या बोलते हैं, नरसंहार, मध्य प्रदेश का नरसंहार कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का काम किया गया। ठीक है, पहले हमने विद्रोह देखे थे और विद्रोह के केंद्र देखे थे कि सागर से शेख रमजान, इंदौर से सआदत खां, मंडला से रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रमुख केंद्र देखे। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे सामने आते हैं। तो अलग अलग हमने विद्रोह देखे और केंद्र देखे थे। आज की हमने वीडियो में देखा उनके बाद क्या होता है, 1891 में सबसे पहले नागपुर अधिवेशन होगा। ठीक है, जहां पे राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे फैलने का काम शुरू होता है। उसके बाद शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना मध्य भारत और मालवा में फैलाई जाती है। फिर उसके बाद समाचार पत्रों और माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाई जाती है। इकट्ठा किया जाता है भीड़ को, इकट्ठा एकजुट बनाया जाता है हमारे देशवासियों को। उसके बाद 1899 में सर हरि सिंह गौर के द्वारा प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था को पृथक करने की मांग की जाती है। और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में भारत का पहला झंडा सत्याग्रह था। 1930 में नमक सत्याग्रह, 1930 में ही जंगल सत्याग्रह होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन सत्याग्रहों के बाद इन सभी को, जो भी इनके प्रमुख नेता थे, सभी को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के
विरोध के बावजूद अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, बाद में सिवनी में 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आज हमने यहां तक सिवनी तक कवर किया है। यदि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे क्लब क्लासेस के साथ। हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट परीक्षा में आपसे मिस ना हो। हमारा प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती और लेबर इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश, जेल प्रहरी मध्य प्रदेश, ऐसा इन सभी की विस्तृत डिटेल्ड वाइज स्टडी करना है। हमें एग्जाम को क्रैक करना है हर हाल में, क्योंकि जिद से ही जीत है। ठीक है, तो बने रहे क्लब क्लासेस का, मिलते हैं अगली वीडियो में।